हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। एक बहुत ही ख़ास बात बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूं दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, जिनमें से दो लोग हैं, दो लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली मची हुई है। बहुत ज़्यादा मुझे वे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। उन लोगों को मुझे लगता है ये लोग उल्टा पैदा हुए थे, इनकी खोपड़ी उल्टी है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानियों से प्रेम करता हूँ, मैं पाकिस्तानी प्रेमी हूँ। आप लोग बताइए, क्या मैं पाकिस्तानी प्रेमी हूँ या हिंदुस्तानी प्रेमी हूँ? किस देश के लोगों से प्यार करता हूँ मैं किस देश के लोगों के जैसा हूँ? जेन्युइन बात तो यह है कि मैं पाकिस्तानियों के जैसा मेरा बिहेवियर है या हिंदुस्तानियों के जैसा बिहेवियर है। एक बंदे ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जो अपने बीवी बच्चों से दूर हो चुके हैं, पाकिस्तानियों ने उन्हें ये उनको उड़ा दिया है या कुछ कर दिया है, कुछ मतलब बॉर्डर वगैरह पे, तो उन लोगों की वजह से हमारे यहाँ के बच्चे अनाथ हो गए हैं, औरतें विधवा हो गई हैं। ऐसा वाला सीन है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर सामने वाला बंदा अगर गलत है तो आप भी गलत होगे। क्या भारत के लोग ऐसे हैं? हाँ, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये सीन है यहाँ पे। लेकिन हम लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। अगर कोई इनोसेंट बंदा है, दुनिया का किसी भी कोना में है, किसी भी कोना में है और वो तकलीफ़ में है, तो हमारा सेंटिमेंट है वो इनसेंसिटिव कभी नहीं हो सकता। हमारी सेंटिमेंट्स उनके साथ जाके जुड़ती हैं और उनके दुख में शामिल होती है। उनको कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन सांत्वना ज़रूर देते हैं। अगर कुछ कर पाते हैं तो ज़रूर हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानियों से प्रेम करता हूँ, ठीक है, पाकिस्तानियों से प्रेम करता हूँ, मैं हिंदुस्तानियों से प्रेम नहीं करता हूँ, तो मेरे घर में ही पाकिस्तानी को ला कर के रखा हुआ है, मेरे ही घर में मुजरा हो रहा है, मेरे घर में ठुमके लग रहे हैं। बताइए, मेरे सवालों का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मैंने जो आपसे सवाल किया है, ठीक है? कुछ लोग हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं हैं। एक माता जी हैं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे कमेंट्स किए कि मैं आपकी लाइव में आना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका सोच बहुत अच्छा है, आप किसी जाति धर्म विशेष को नहीं मानते, किसी बॉर्डर को नहीं मानते, आप इंसानियत को मानते हो। हाँ, मैं इंसानियत को मानता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है, किसी लोगों को लगता है कि ये सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा, एक बात बताइए आप, उस बंदे की क्या गलती है जो अपने बीवी बच्चों के लिए दिहाड़ी मजदूर करने के लिए चला जाता है? कौन जानता है उसका पीठ पीछे उसकी बीवी ही भाग जाएगी, गद्दार निकल जाएगी। और आई तो आई, ये भगोड़ी हमारे देश में आके टपक गई और हमारे देश में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके, यानी कि हमारे भारत के दिल में बैठ के, भारत के छाती में बैठ करके सबको उंगली कर रही है। उस समय कहाँ जाता है तुम्हारा ईगो? बताओ, उस समय तुम उसको भगाने के लिए क्या करते हो? तुम भगाने के लिए नहीं करोगी। भले कहोगे कि पाकिस्तानियों से मुझे नफ़रत है, लेकिन
वहाँ से जो आई है आइटम, उसका डांस तुम लोगों को बहुत देखने में मज़ा आता है। उसकी अश्लीलता वो तुम्हारे ही मुंह पर थूक रही है, लेकिन तुम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? वो थूकती है तो तुम्हें बहुत स्वाद आता है, बहुत टेस्ट लगता है। क्या इतना टेस्ट लगता है? जो इसको जो भगाना चाहता है, उसके पीछे उसके वीडियोस में जाकर के तुम जैसे घटिया लोग जाकर के कमेंट करते हो। बताओ क्या लगती है तुम्हारी? चाची, ताई, फूफी, बेटी, बहन, बीवी क्या लगती है जिसको तुम यहाँ पर रखना चाहते हो? और हैदर को बोल रहे हो कि वो हमारे दुश्मन है, दुश्मन देश का है। तो ये कौन सी है ये औरत? कहाँ की है? बताओ कहाँ की है ये औरत? वो तो उसकी बीबी है ना, पाकिस्तानी की बीबी है। पाकिस्तान में उसका जन्म हुआ है, उसका कर्म हुआ, उसका शिक्षा दीक्षा 40 साल उसने वहाँ पर गुजार दिए। 40 साल गुजारी हुई औरत। गांव में लोग बोलते हैं ना, बूढ़ा कौवा कभी पोस नहीं मानता है। तो ये बुढ़ी यहाँ पर आकर के यदि ड्रामे कर रही है, योगी जी, मोदी जी आपकी शरण में आई हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तुम लोगों को तो बहुत जल्दी यकीन हो जा रहा है। तुम लोगों को क्यों यकीन हो जा रहा है? क्या लगता है ये 4 दिन जुम्मा आया हुआ नहीं और ये तुम्हारे देश का गुण गाने लग गई? जो अपने परिवार की नहीं, अपने देश की नहीं, अपनी जात की नहीं, अपनी धर्म की नहीं, अपने बाप तक को हुलकने नहीं गई, अंतिम पलों में उससे तुम लोगों को ये लगता है कि ये हमारे धर्म में आ गई है, हमारे धर्म में आ गई है। तुम लोगों को बेवकूफ़ कहूँ या क्या कहूँ? क्या कहूँ अपना नाम खुद सोच लेना, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आना कमेंट करने के लिए। हमारे देश में, हमारे देश के हर्ट में बैठ करके हमारे ही देवी देवताओं का मजाक बनाती है, शराब पीती है, बोलती मैं बहुत बड़ी सनातनी हो गई हूँ। शराब पीकर लाइव में नहीं आती है? बताओ आती है या नहीं आती है? आप लोग सनातनी हो तो आपके घर में कौन सी आपकी माँ दारू पीती है, आपकी बहन दारू पीती है और इस तरह से लाइव में आकर के किसी को गाली देती है, गंदी भाषा का प्रयोग करती है? ये तो हमारे धर्मों का भी सत्यानाश करने पर तुली हुई है और आप लोगों को लगता है कि ये हमारी तारनहार है। क्या यही ना बात है? तभी तो तुम लोगों को इतना मिर्ची लगता है। अब दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताने के लिए आया था, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। हैदर का वीडियो आया था जिसमें हैदर ने बोला है कि वो 10 दिन में भारत पहुंचने वाले हैं, ठीक है? भारत पहुंचने वाले हैं। उसके बाद देखिए इसका पागलपन और शुरू होगा। जब से इसको पता चला है कि चैनल बंद होने वाला है, तब से दिन भर 4-5 चैनल है ना, शायद उससे भी ज़्यादा होगा, सब में ये आ रही है। कभी लाइव आ रही है, कभी ठुमके लगा रही है, कभी कुछ। ये एक नंबर की लालची है और मस्तीखोर है और एक नंबर की हॉर्नी है। हॉर्नी समझते हो? नहीं समझते? पता कर लेना। मुझे बहुत गुस्सा आया है, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे उस मैडम से गुस्सा नहीं है, मुझे पाकिस्तानियों से गुस्सा नहीं है। हमारे देश में जो रह करके ये जाहिर करते हैं कि वो हिंदुस्तानी हैं,
और हिंदुस्तान का सपोर्ट करते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानी प्रेमी हूँ, और ख़ुद बोलते हैं कि पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ पर रख लो, पाकिस्तानी औरत को यहाँ पर रख लो। हम क्यों रखें? तेरे बाप दादाओं ने कमा कर रखा हुआ है इनको पालने पोसने के लिए। तुम लोग ही टैक्स देते हो, हम लोग देते नहीं हैं। बताओ, ढीले भर का तो अकल नहीं है, आ जाते हैं अकल झाड़ने के लिए यहाँ पे। दोबारा मेरे वीडियोस पे आकर के कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट किया ना, तो फिर समझ लेना कि मैं भी जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात तो समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो मुझे समझाना भी आता है। क्योंकि तुम लोग जो हो ना, हमारे ही देश में बैठ कर के जयचंद हो, जयचंद। जयचंद कौन था पता है ना? जयचंद क्यों फेमस है इतना, मालूम है? नहीं मालूम है? तुम लोगों को कहाँ से मालूम होगा? अल्पज्ञानी लोगों, मंदबुद्धि लोगों, आ जाते हो दिमाग खराब करने के लिए हमारा। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो तुम किसी भी धर्म में रहने लायक नहीं हो। धर्म में जाने दीजिए, किसी देश में, किसी प्लेनेट में रहने लायक नहीं हो अगर तेरे अंदर तुम इंसान के घर में जन्म लिया है, इंसानियत नहीं है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, इंसानियत। इंसान एक दूसरे के लिए होता है, समझे? अगर तुम कहीं बीमार होते हो तो तुम्हारा इलाज कौन करता है? कहाँ जाते हो इलाज करवाने के लिए? इलाज भी तो कोई इंसान ही करता है ना। बेटा मैं ज़्यादा समझाना नहीं चाहता, समझ जाओ, नहीं समझना है तो मत समझो, मेरा बाप का क्या जा रहा है। लेकिन हाँ, आइंदा से मुझे जब भी बोलना सोच समझ के बोलना। अब इस बोदली का बैंड बजने वाला है क्योंकि हैदर आने वाला है। इसका पागलपन अभी चरम पर जाने वाला है। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी प्यारी प्यारी माताओं बहनों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं तो वो चीज़ नहीं बोलूँगा कि मुझे सपोर्ट कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपको करना है या नहीं करना है। आपके दिल में अगर मेरा जगह होगा तो आप लोग ज़रूर करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। नमस्कारम।